हेलो बच्चों। पाठ वैद्युत चुंबकीय प्रेरण गतिमान था। आज हम इस पाठ के अंतर्गत फ्लक्स ग्रंथिकाएँ, L/R की विमा, वर्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक और किसी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक आदि पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या किसे कहते हैं। तो यदि किसी कुंडली के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है और उसमें फेरों की संख्या n है, तो जो n × फाई होगा, क्योंकि देखिए एक फेरे से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स है वो फाई है, तो जो n फेरे होंगे उनसे बद्ध जो मेरा चुंबकीय फ्लक्स होता है उसको हम ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। अब इसी में फिर एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें सिद्ध करना है कि L/R की विमा वही है जो समय की है। देखिए L/R, L आप लोगों का स्वप्रेरण गुणांक होता है और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उसका मात्रक वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर और R प्रतिरोध होता है, इसका मात्रक वोल्ट बटे एम्पियर होता है। देखिए एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा और वोल्ट से वोल्ट चला जाएगा तो सेकंड बचेगा, और जो इसकी विमा होगी वो सेकंड की जो विमा होगी वो टी होगी। तो हम जानते हैं, देखिए हमारा समय की विमा होगी, तो जो सिद्ध हमने सिद्ध करनी थी वो सिद्ध हो गई। देखिए LR परिपथ का, इससे जो अपना ये L/R होता है इसे हम LR परिपथ का समय नियतांक या कालांक भी कहते हैं। अब देखिए वर्ताकार कुंडली के प्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक के लिए हमने व्यंजक प्राप्त करना है। तो हम ये मान करके चलेंगे, माना R त्रिज्या की कुंडली में n फेरे हैं, इसमें I धारा बह रही है, कुंडली के अंदर I धारा बह रही है। तो देखिए किसी वर्ताकार कुंडली में हमने किस तरह से उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना है ये आर्टिकल हम पहले भी कर चुके हैं। और इसके लिए जो सूत्र हमें प्राप्त होता है कि भाई किसी वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो B = μ0/4π 2πNI/R होती है। तो इस तरह से जो मेरी वर्ताकार कुंडली है, ये मेरी एक वर्ताकार कुंडली है, तो इसके केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होती है तो वो इस सूत्र से प्राप्त की जाती है। अब देखिए ये किसी एक फेरे में है और हम जानते हैं कि कुंडली के एक फेरे से जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होता है वो फाई = होता है B × A। अब देखिए B, अभी हम लोगों ने इस फॉर्मूले से इसको फाइंड करना है, B का वैल्यू यहाँ पुट करना है, और जो कुंडली है, कुंडली का जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो होता है πr²। B का वैल्यू उठा करके यहाँ से रखेंगे μ0/4π 2πNI/R। इस R से ये वाला R कैंसिल हो जाएगा और 2π से 4π 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो फाई = हमें प्राप्त होगा μ0N πIR/2। अब देखिए यदि कुंडली का जो स्वप्रेरण गुणांक है या स्वप्रेरकत्व यदि कैपिटल L हो, तो हमने पीछे जो एक आर्टिकल किया था, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, तो फाई = L × I हो जाता। लेकिन मैं जितने भी उसके अंदर फेरे हैं सभी को लेकर के चल रहा हूं, तो इसलिए N फाई = हो जाएगा L × I। यहाँ से हम लोग फाई का वैल्यू उठा करके इसमें पुट करेंगे, तो N × μ0N πIR/2 = L × I। I से I कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से L = हमें प्राप्त होगा μ0 πN²R/2। तो ये जो हम लोग को ये जो फॉर्मूला प्राप्त हुआ है वो है वर्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक। अब देखेंगे परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक के लिए व्यंजक यहाँ भी हमने प्राप्त करना, या प्रेरक समझ लें इसको, या स्वप्रेरक तो समझ लें। किसी परिनालिका के लिए हम मान करके लेके चलेंगे कि भाई माना L मीटर लंबाई की एक परिनालिका में N फेरे हैं और उसमें I धारा बह रही है। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। और देखिए जब परिनालिका के भीतर धारा बह रही है तो उसके भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र, ये भी जो पिछले कुछ वीडियोज रहे हैं उनमें मैंने आप लोगों को समझाया था कि परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है B = μ0
Ni प्राप्त किया जाता है, जहां N प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या होती है और N = होता है कैपिटल N/L, जहां N फेरों की संख्या होती है। तो यहाँ स्मॉल n के स्थान पे हम रख देंगे N/L। तो ये परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। परिनालिका एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो यदि परिनालिका के एक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो फाई = B/A होगा, जहां A परिनालिका के परिच्छेद का क्षेत्रफल है। B का मान इसके अंदर पुट करेंगे तो वो हो जाएगा μ0 Ni/L × A। और यदि परिनालिका का जो स्वप्रेरकत्व है वो कैपिटल L हो तब N फाई = होगा हमारा L × I। यहाँ ये वाला वैल्यू हम पुट करेंगे तो N × फाई के स्थान पर रखेंगे μ0 Ni/L और × A। I से I कैंसिल हो जाएगा तो L = हमें प्राप्त होगा μ0 N² A/L हेनरी। तो ये समझें कि परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक के लिए जो व्यंजक या सूत्र हमने प्राप्त करना था तो वो हमें प्राप्त हो गया। अब देखेंगे कि देखिए ये आंकिक प्रश्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या होता है बता देता हूँ अभी आप लोगों को। देखिए किसी परिनालिका में संचित स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र लिखना है तो कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वो इसी कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। ये लेंज का नियम है। तो अतः कुंडली में धारा का मान 0 से I0 तक बढ़ाने के लिए इस विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ेगा और वो जो कार्य होता है सेल के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। वो जो कार्य है वो सेल की रासायनिक ऊर्जा से प्राप्त होता है, यानी कि W = dW। इसका समाकलन हम लोग करेंगे। किया गया जो कार्य होता है वो E × I dt और E का जो वैल्यू है, जो विद्युत वाहक बल का वैल्यू है वो होता है L × di/dt। पहले हम इस चीज़ को पढ़ चुके हैं, × I और dt। अब ये हमें प्राप्त हो जाएगा मात्र I और × di। ये वाला यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, जो L है वो बाहर चला जाएगा। जब हम I का समाकलन करेंगे तो वो I² / 2 प्राप्त होगा। पहले हम इसमें अपर लिमिट रखेंगे। ये 0 से लेकर के I0 तक जा रहा है, 0 से लेकर के I0 तक गया है तो इसमें रखेंगे तो ये I0 का स्क्वायर होगा और फिर जब माइनस लोअर लिमिट आएगी तो हमारे 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमें एक सूत्र प्राप्त होगा 1/2 Li0²। ये किया गया कार्य है और ये जो किया गया कार्य है वो कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, यानी कि U = हमारा हो जाएगा 1/2 Li0²। अब देखिए स्वीप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण भी हमने लिखने हैं कि भाई स्वप्रेरण क्यों कुंडली में उत्पन्न हो जाता है, तो उससे कुछ उदाहरण भी हैं। देखिए सबसे पहला है कि व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में हमने पहले सेल की कुंजी को दबाते हैं तथा फिर धारामापी की कुंजी को दबाते हैं। मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु पढ़ाया था तो उसके अंदर विकर्ण में एक विभवमापी यानी गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी को जोड़ते हैं एक विकर्ण में, जबकि एक कुंजी को हम सेल के साथ में जोड़ते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सेल की कुंजी को दबाते हैं और उसके बाद में धारामापी की कुंजी को दबाते हैं। देखिए ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए सेतु के जो भीतर कुंडलियों को स्वप्रेरण के प्रभाव से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। यदि धारामापी की कुंजी K2 को पहले दबाएं, जो धारामापी की कुंजी K2 हम उसको पहले दबाएं और बाद में सेल की कुंजी को दबाएं, तो सेल की कुंजी को दबाते ही व्हीटस्टोन सेतु की विभिन्न भुजाओं में जो लगी हुई कुंडलियां हैं उनमें धारा प्रेरित हो जाएगी, जिस कारण सेतु के संतुलित होते हुए भी धारामापी में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा, जिससे हमें भ्रम होगा कि सेतु संतुलित नहीं है। तो इसलिए पहले हम जो हमारी जो सेल वाली कुंजी होती है हम पहले उसको दबाते हैं। इसी प्रकार देखिए जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उसके भीतर भी हमारी तार की जो कुंडलियां होती है उसको दोहरा करके बनाया जाता है। एक तार को एक तरफ और दूसरे तार को दूसरी तरफ ले जाया जाता है। तो इन दोनों तारों के द्वारा जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, निष्प्रभावी कर देते हैं।
और जो प्रतिरोध बॉक्स होता है वो अच्छे से प्रतिरोध को माप सकता है। अब देखिए एक अन्य क्वेश्चन है कि प्रेरकों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन हमने लिखना है। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन क्या है कि जब हम दो प्रेरकों को समांतर क्रम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो तुल्य हमारा तुल्य स्वप्रेरक प्रेरण गुणांक आता है तो L आता है L1 प्लस के L2, और जब समांतर क्रम में उनको जोड़ा जाता है तो 1/L 1/L1 प्लस का 1/L2। यहाँ देखिए ये दो प्रेरक हैं जिनको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो देखिए संयोजन से जो बद्ध कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा φ कितना होगा, φ1 प्लस का φ2, और जो φ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो इसमें अंदर बहने वाली जो धारा होती है आई यहाँ से गुजरेगी तो इसमें भी आई रहेगी और इसमें भी आई रहेगी, मात्र इनके जो स्वप्रेरण गुणांक हैं वो परिवर्तित हैं। तो इसका होगा टोटल जो होगा L×I होगा, L1I और L2I जो संपूर्ण मेरा एक परिपथ बना हुआ है तो उसके अंदर उसका जो संपूर्ण स्वप्रेरण गुणांक है वो कैपिटल हमने लिया है। तो यहाँ से देखिए I से ये कॉमन आकर के सब कट जाएगी तो L आ जाएगा L1 प्लस के L2। तो श्रेणी क्रम में जुड़ी कुंडलियों का प्रेरकत्व अलग अलग कुंडलियों के प्रेरकत्वों के योग के बराबर होता है। देखिए कुंडलियों को थोड़ा दूर रखा जाता है, इससे कारण ये है नहीं तो उनमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक पैदा हो जाता है। अब देखिए दो कुंडलियां जब इनको हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो मुझे पता है जैसे यहाँ से धारा आई भाई तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगी और किरचॉफ के नियम से फिर यहाँ देखेंगे तो फिर ये जो जा करके फिर हमें फिर I प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो I होगा वो I1 प्लस के I2 होगा। इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dI/dt, dI1/dt और dI2/dt। ये चीज़ देखिए यहाँ से जो मेरा dI/dt होता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग विद्युत वाहक बल स्कल्ट होता है माइनस के L dI/dt, तो dI/dt स्कल्ट हो जाएगा माइनस के E/L। इसके लिए अलग होगा माइनस के E/L1 और इसके लिए अलग होगा माइनस के E/L2। तो E कॉमन आखिरी कट जाएगा तो यहाँ से जो हमें तुल्य स्वप्रेरण गुणांक मिलेगा या प्रेरकत्व मिलेगा, तुल्य प्रेरकत्व मिलेगा 1/L 1/L1 प्लस का 1/L2। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ वर्ताकार कुंडली और परिनालिका के जो स्वप्रेरण गुणांक थे, स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र और के कुछ उदाहरण, जो हमारी स्वप्रेरित धारा के प्रभाव के कुछ उदाहरण, और प्रेरकों को जब श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उनके तुल्य प्रेरक तो आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई समस्या आपको आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, इसको पुनः समझाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।